ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस विशाल डायमंड हॉल में बैठे हुए बाबा के इतने सारे बच्चे आपस में एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि समय यहीं रुक जाए और ये हमारा जो है, जिसको कुंभ का मेला कहें या ब्राह्मणों का इतना बड़ा संगठन कहें, ये ऐसे ही चलता रहे तो यही स्वर्ग है। लौकिक लोग आके कहते हैं यही स्वर्ग है, तो हम भी अनुभव करते हैं यही स्वर्ग है। यहां पर तो स्वर्ग है ही, किंतु थोड़े समय के बाद हमको बाहर जाना पड़ता है। तो जब बाहर जाते हैं तो बहुत कंट्रास्ट दिखाई देता है। तो यही सोचते हैं कि भाई ऐसी दुनिया हो जिसमें ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो या देवता ही देवता हो, तो फिर स्थायी तौर पे हम ये आनंद ले सकें। तो हमारे परम प्रिय परम पिता को हमारे से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि वो हमारी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए सारी दुनिया की अन्य आत्माओं को शरीरों से मुक्त करके उनको परम धाम में कहो तो टांग देते हैं, लटका देते हैं कि वहां बैठे रहो, मेरे बच्चे नीचे हैं, वो राज कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। जब हम पूरा अपना आधा कल्प का राजभाग भोग लेते हैं, तब एक आत्मा को पहली को अलाउ किया जाता है, अब तुम भले नीचे जाओ। तो इतना बाबा को हमसे प्यार है कि ना सिर्फ हमें पढ़ाकर वर्षा देते हैं, लेकिन उसको कोई डिस्टर्ब ना करे उसका भी प्रबंध बाबा कर रहे हैं। आज मैं सोच रहा था कि ये समय की पुकार बहुत पॉपुलर टॉपिक हो गया है। समय की पुकार, समय की पुकार। आखिर समय क्या बोलता है? एक तो होता है बोलना, एक होता है पुकारना, ताकि अच्छी तरह से दूसरा आदमी सुचेत हो जाए। तो भक्ति मार्ग में भी समय की पुकार हम अपने आप को ही सुनाते रहे। वो क्या थी? उठ जाग। आप सबको पता ही है, भक्ति के संस्कार सबके अंदर हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। हाँ? अब रैन कहाँ जो सोवत है। सारा गीत ना सुन के जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो। ये समय की पुकार हम भक्ति में प्रार्थना के तौर पे नित्य प्रति ही करते आए हैं। अपने को सुनाते थे और बस। लेकिन इसका एक एक शब्द जो है, आज हमें बाबा के ज्ञान मिलने के बाद उसका अर्थ पता लगता है। जैसे हम मूर्तियों के रूप में स्थापित हो गए थे, अब बाबा उन मूर्तियों को पुनः जीवित करते हैं, सुरजीत करते हैं, चैतन्य करते हैं। इसी प्रकार इस समय की पुकार को अब बाबा ने हमें कहा है, इसको प्रैक्टिकल रूप दो। पहली बात, उठ जाग। इसका मतलब कि सोया हुआ है। फिर मुसाफिर, ऐसे नहीं जाग के वहीं बैठ जा, तू मुसाफिर है, तुझे चलना है। तो ये सफर भी
दुनिया में किसी को पता नहीं कौन सा सफर है जिसके मुसाफिर बोल दिया गया है कि जाग करके चल। और फिर भोर भई, अब अमृत यानी सुबह हो गई है। कौन सी सुबह हो गई है? और जिसमें तुम्हारी मुसाफरी चलती रहनी चाहिए। और देख, अब रात नहीं रही, सो मत। और फिर जो प्राप्ति होनी है, वर्षा मिलना है, किसको मिलेगा? जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। अब हम इसे आज की डेट में अपने सामने ये सीन लाएं। कोई भी कार्य किसी भी गति से चल रहा हो, उस गति से चल रहा है। अब उसकी गति को तेज करना हो तो कौन सी ऐसी चेतावनी है जो व्यक्ति को चौकन्ना करके कहे इसको तेज कर? और वो है समय। जब पिछले वक्ता भाषण कर रहे थे तो बीच में कह रहे थे समय की सीमा है ना? तो समय की सीमा हमेशा रही है। जो समय सतयुग में था, जो वहां की सीनरियां थी, जो वहां सतों पर धानता थी, आज नहीं आ सकती। ठीक है। ऐसे ही बाबा तो कहते हैं डे बाय डे, दिन प्रति दिन क्या, हर घड़ी समय का सीन बदलता रहता है। लेकिन एक समय वो आता है जिसको कहा जाता है कि बिल्कुल ही समय उसके बाद रिपीट हो सकता है, आगे नहीं चल सकता। जिसको कहते हैं संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण आहुति। भक्ति मार्ग में भी जब यज्ञ करते थे तो जो जो सामग्री उसमें डालते हैं वो कड़छी से है, यज्ञ की अग्नि जलती रहती थी, उसमें घी डालते रहते थे और एक एक कड़छी करके मंत्र पढ़ के क्या करते थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। परंतु जब यज्ञ पूरा होने को लगता है तो क्या करते हैं, सारी की सारी थाली या परात जिसमें वो सामग्री रखी होती है उसको खड़े होकर के पूरी की पूरी उसमें स्वाहा कर देते हैं, संपूर्ण स्वाहा। क्यों? अब यज्ञ पूरा होने वाला है। तो इसी प्रकार से पहले ब्राह्मण, हमको पता तो लग गया था पहले ही जिस दिन हम ब्राह्मण बने कि अब यहां से लंगर उठना है, मुसाफरी शुरू। लेकिन कुछ समय था, वास्तव में तो नहीं था, पर ब्राह्मण सोचते हैं कि समय है। आप देखेंगे 3 प्रकार के काम करने वाले होते हैं। एक जो समय से पहले कर दे, दूसरा जो समय पर कर दे, और तीसरा जो समय पूरा हो जाए तब भी उसका काम अधूरा रहे, है ना? अब पहले वाले की भी एग्जाम्पल है, दूसरे के वाले की भी और तीसरे वाले की भी है। यानी राजा बन गए, प्रारब्ध मिल गई, क्योंकि समय पूरा होता है तो जो जितने किया होता है उतना मिल। लेकिन उनका तीर कमान पास ही रहा। योद्धा थे, योद्धा रहे, अंत तक योद्धा रहे, संस्कार योद्धा के ही रहे, विजय नहीं पाई। बड़े खुश कि हम युद्ध कर रहे हैं, और नतीजा क्या हुआ कि राजा हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। भक्ति मार्ग वालों को यह बिल्कुल पता नहीं कि एक राजा सिंहासन पर बैठ के अपना तीर कमान अपने साथ क्यों लिए हुए है। अपने सिक्योरिटी गार्ड पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड कईयों ने रखे, उन्होंने उसको मार दिया। तो उसने अपना तीर कमान अपने डिफेंस मिनिस्टर को नहीं दिया, राजा ने खुद ही रखा हुआ, पता नहीं कब दुश्मन आ जाए। तो बाबा कहता है वो 3rd डिग्री के पुरुषार्थी हैं। दूसरी डिग्री के, अब देखो कितना धोखा है। हम सबको पता है कि संगम का अंत कब आएगा, फिर भी हम बाबा से पूछते हैं, आज भी मुरली में था जो साकार मुरली थी कि भाई बाबा कहता है, बच्चे पूछ रहे हैं
तुम्हारी बाबा जी आपकी पधरामनी कब तक रहनी है, हैं? बाबा कहते देखो कैसी बात पूछ रहे हैं। तो समय को जानने की कोशिश करते हैं। कई वैसे पूछेंगे, टीचर से जाके पूछेंगे, हमें तो पूरा निश्चय है, पर जिज्ञासु को समझाना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि कितना का समय है? इसी प्रकार से कि मैंने अब कॉलेज ज्वाइन करना है, 3-4 साल का कोर्स है, थोड़ा बता दीजिए ना कितना समय है, करूं कि ना करूं? अच्छा, मेरे गांव में भैंस बेचनी है, अब बेचूं कि ना बेचूं, कुछ बता दीजिए। अच्छा, अब बाबा कहता है कि समय हमारे लिए कितना है, कितना समय है हर एक को पता है। वो कितना है? जब तक हम फोटो फ्रेम में नहीं चले जाते उतना ही समय है। ठीक है? किसी को पता है कि मेरा शरीर कब छूटेगा? आज भी एक आत्मा यहां आई थी हमारे इसमें शामिल होने, उसका हार्ट फेल हो गया। तो इसलिए ये एक सीधी बात है कि समय कितना है। तो वैसे हम मातेश्वरी जी का बताते हैं कि मातेश्वरी जी क्या कहती थी पुरुषार्थ के लिए, तीव्र पुरुषार्थ किया कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। लेकिन एक बहुत आश्चर्य की बात है जो शास्त्रों में भी लिखी हुई है, वो ये है कि हर व्यक्ति को पता है कि यहां किसी भी वक्त शरीर छूट सकता है, हर एक को पता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हर व्यक्ति ये सोचता है मेरा नहीं छूटेगा। देखो आप, ये आश्चर्य की बात है। उसका भी कारण है। कारण ये है कि हम इसी दुनिया में रहे हैं, एक शरीर छोड़ा दूसरा ले लिया, दूसरा छोड़ा तीसरा ले लिया, तो सब कॉन्शियस में ये रहता है कि हम यहीं हैं, यहीं हैं, यहीं के थे, यहीं हैं, यहीं रहेंगे, चाहे ऊपर से हमें पता ना हो चोला बदला। तो वो जो डीप है बात, जिसके लिए लोग पुरुषार्थ करते हैं, यहां करते अगले जन्म में मिलता है, सुख भी मिलता है, दुख भी। तो उस कारण से नॉर्मल ढंग से तो ठीक है, कल दुनिया ने चलना है, सतयुग से त्रेता आना है, एक शरीर से दूसरे में चले गए। पर जहां चढ़ती कला का सवाल हो, जहां पर एक ही ऐसा टाइम हो जिसमें हम कमाई कर सकते हैं और भगवान से जबरदस्त कमाई कर सकते हैं, उसमें फिर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए पहले तो चलो कुछ युक्ति बताई जाती थी, अब तो सबको दिखाई दे रहा है। पहली बात कि शरीरों को छूटने के लिए भी बाबा ने कहा हुआ है अकाल मृत्यु का बाजार गर्म हो गया है और तेजी से गर्म हो जाएगा। ठीक है? पहले कोई मुश्किल से कोई सोचता था कि अपशगुन गिना जाता था कि कोई वृद्ध आयु से पहले शरीर छोड़ दे तो अपशगुन गिना जाता था। आज तो इसको बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है, बल्कि कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे वृद्ध आयु से पहले शरीर छुड़वा दो, मेरे बूढ़े हाल पता नहीं क्या हाल होगा। ये भी हो गया आज तो। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अकाल मृत्यु का बाजार गर्म हो रहा है। दूसरे विनाश की तैयारियां भी आप देखेंगे कि जो नॉर्मल चीज व्यक्ति कंट्रोल में कर सकता था, गवर्नमेंट कंट्रोल में कर सकती थी। अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसे शहर पर एक तूफान आ गया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। लोगों की कितनी देर बिजली चली गई, जिसको बहुत शक्तिशाली गिनते हैं। हम रोज ही देखते हैं। तो कुछ हो जाता है, गवर्नमेंट भाग दौड़ करती है, थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करती है, लेकिन हो भी जाता है और ये बढ़ता जाएगा। और बाबा ने यहां तक बताया है कि ये बच्चों के लिए रिहर्सल है, हमारे लिए रिहर्सल हो रहा है। जिस दिन रियल होगा उस दिन एक एक तत्व नहीं आएगा। अभी तो रिहर्सल में एक तत्व आता है, कभी पानी उछल गया, कभी तूफान आ गया,
कभी अर्थक्वेक हो गया, कभी कहीं हो गया। लेकिन जब चारों तरफ से इकट्ठा ही अटैक होगा, उसकी तैयारी बाबा कहता आपको करनी है। उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे को शरीर बचने वाले हैं या हमारे मकान बचने वाले हैं, लेकिन आत्मा की जो अवस्था है, अंत समय की जो अवस्था है, बाबा ने 1-2 दिन पहले भी कहा है कि बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल दिल चाहिए जो ऐसे भयानक सीन को देख सके। कई व्यक्ति तो ऑपरेशन होता देखकर बेहोश हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है ये कैसे होगा? तो बच्चों को पहले से एक ही तरीका है कि अपने को मरा हुआ समझकर, ऑलरेडी मरा हुआ अशरीरी का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें, और जो दैनंदिन घटनाएं होती हैं उनमें अनासक्त, न्यूट्रल, न्यारे रहने का अभ्यास करें। यहां तो क्रिकेट मैच भी देखते हैं तो अगर भारत हार जाए बड़े दुखी हो जाते हैं। एक खेल है, स्पोर्ट है, ये एक टेस्ट है कि भाई हम कहां तक न्यूट्रल होके चलते हैं। दूसरा हो गया है, उसका जीतना देखकर दुखी हो रहे हैं, तो ये छोटी बात में ऐसा है तो फिर लौकिकता कहां गई और बाकी चीजें कहां गई, फिर तो संसारिक ढंग हो गया ना। इसलिए पास विद ऑनर्स। पास तो सारे ही हैं। 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा जो पास होते हैं वो सतयुग में आ जाते हैं, जो फेल होते हैं वो त्रेता में आ जाते हैं। हम बाबा के घर में कोई बिना डिग्री लिए नहीं जाता है ना। अमीर घर से हर एक व्यक्ति प्रसाद का डोना लेके जाता, लेकिन क्वेश्चन वर्षे का है। इसलिए पास विद ऑनर्स मीन्स बिफोर टाइम। ठीक है, जितना ज्यादा बिफोर टाइम उतना ऑनरेबल। तो आप हमारे पूर्वजों को देख लो। हमारी मातेश्वरी जी हैं, मातेश्वरी जी का क्या पद है पता है आपको? पहले लक्ष्मी फिर नारायण, हाँ? पहले राधे फिर कृष्ण। लेकिन मातेश्वरी जी ने अपनी स्थिति को प्राप्त होने में कितना टाइम लगाया? हाँ? आप में से बहुत से लोग तो उस समय जन्म भी नहीं लिया होगा ज्ञान का, हाँ? तो कैसे किया? कैसे किया कि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। यहां तक कि बाबा जब सर्विस की पॉइंट्स देते थे कि तुमको सन्यासियों को समझाना, उस समय ऐसी परिस्थिति भी नहीं थी हम किसी को समझाने जाते हों, लेकिन उस सीन को इमर्ज करके बाबा ने कहा है, वाइब्रेशन के द्वारा उसको पूरा करके कंप्लीट किया। कोई भी बाबा की आज्ञा को ये नहीं समझा ये मेरे लिए नहीं है या भविष्य के लिए है या मेरे लिए कठिन है, क्योंकि भगवान है, ऑलमाइटी है, तो सर्वशक्तिवान है। तो ऐसे कर करके मम्मा ने सबसे पहले पास विद ऑनर किया। हमारे आगे एग्जाम्पल है। अब कोई सोचते हैं, लंबी स्टोरी सोचते हैं कि हम विदेश ही नहीं गए। बाबा तो कहते हैं विदेश जाओगे तो चक्रवर्ती बनोगे, हमने तो सेवा ही नहीं की है। थोड़े से हमारे सेंटर के लोग हैं, पड़ोस में दूसरे ने सेंटर खोल लिया है, हम ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। अब सोचो कि ये ज्ञान वारिस बनाने का है। बाबा बार बार कहते हैं मेरे से वर्षा ले लो। भगवान प्रजा बनाने नहीं आया, ठीक है? और वारिस भी फर्क तो होता है, लेकिन वारिस माने वारिस। तो हमारे टीचर्स को भी क्या कर रही हैं? वारिस बना रही हैं या प्रजा बना रही हैं? आप सोचो, प्रजा तो बाई प्रोडक्ट है। जैसे कोई ईंटें बनाता है, ईंटे के भट्टे वाला, तो फर्स्ट क्वालिटी की ईंटें भी होती हैं, सेकंड थर्ड भी होती हैं, फिर एक ऐसी भी होती है जिसको पैसे देके फेंकवाना पड़ता है, स्टोन जैसी हो जाती है, बिल्कुल वर्थलेस, वो जगह घेरती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो है वारस, मुझे पहले तो वारस बनना है। मैं जो बनूंगा उसी तरह के बनाऊंगा। तो इसलिए
तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ क्या हुआ कि मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी है। असली सेवा हम अपनी करते हैं, अगर दूसरे की भी करते हैं या कोई परिस्थिति आती है उसको भी पार करते हैं तो अपनी सेवा ही करते हैं, क्योंकि प्रकृति को हमने जीतना है, विकर्मों को हमने जीतना है, स्वभाव संस्कार को हमने मिलाना है। और इसलिए बाबा कहता है कि बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी रचना है। जो रेजगारी होती है, चेंज, वो भारी होता है, देखने में बहुत बड़ा होता है। आपको कोई 40 किलो चेंज दे दे तो आप कंधा उठा के कहोगे कोई मजदूर कल कुली मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन जो हाई डिनोमिनेशन के नोट होते हैं, भारत में तो शायद 1000 का ही है, तो वो हल्के होते हैं। इसलिए हमें वैल्यू देखनी है कि समय तो पुकार रहा है, हम अपने समय को सुबह से शाम तक हर एक के 24 घंटे खर्च हो जाते हैं, किस तरह की क्वालिटी में खर्च करते हैं। उसमें हमें साधारण है, बाबा कहता है साधारण का तो टाइम गया, थोड़ा सा उससे ऊपर है वो भी नहीं। हमारे यहां देखो विशेष, फिर विशिष्ट, फिर अष्ट, क्वालिटीज तो है ना। एक अन्य, एक अनन्य, ये दूसरों की तरह नहीं, दूसरों से अलग थलग हैं उनके अंदर ही। इसलिए आप सोचो, अगर आपका यही लक्ष्य प्रजा बनानी है, मेरे सेंटर में इतने स्टूडेंट हो गए जो मेरा हॉल भर गया, अच्छा, और भी ओवरफ्लो हो गया, बाहर भी लोग खड़े हैं, तो सोचो ज्यादा प्रजा राम जी की थी या नारायण जी की थी, यही सोच लो। अगर सिर्फ प्रजा बनाने लगोगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रजा तो बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, इसलिए उसको प्रजा का भी पता नहीं कहां कौन मेरी प्रजा मर रहा है, जी रहा है। इसलिए वहां तो राजा को कम से कम प्रजा का इतना तो ख्याल रहता है कि प्रजा सुखी रहे। तो हमें भगवान मिले और हम थोड़ा सा लेकर खुश हो जाएं, और वो भी डिले करते रहें, अभी टाइम पड़ा है, अभी टाइम पड़ा है। कुछ दिन पहले बाबा ने शेर आया वाली एग्जाम्पल भी रिपीट की है कि शेर आया, शेर आया, आता तो है नहीं है। बाबा कहता था अचानक होगा, अचानक तो हो नहीं रहा है। एवर रेडी रहो, एवर रेडी। कोई सोल्जर हो आर्मी का और वो कहे हर वक्त चौकन्ना रहो, और वो कहे भी मैं तो थक गया, एवर रेडी रह के दुश्मन तो आता ही नहीं, थोड़ा सो जाता हूं, है ना। इसलिए समय पुकार रहा है। अब तो परिस्थितियां भी बता रही हैं चारों तरफ की। और अगर आप देखें हमारे यज्ञ में भी जो अनन्य अनन्य थे ऊपर ज्यादा है, एडवांस पार्टी बढ़ गई है, अर्थात बाबा वहां से प्लानिंग करवा के नई दुनिया ला रहा है। तो जब इतने लोग वहां होंगे, दिन रात कार्रवाई कर रहे हैं नई दुनिया की, तो इसको तो खाली करना ही पड़ेगा ना। ट्रेन को खाली करोगे तभी फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट बनाया जाएगा। इसलिए हर तरीके से समय की तो ये पुकार है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, चलो समय थोड़ा रह गया, अगर हम जिस स्पीड से चल रहे हैं, अपनी बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से और उसी स्पीड से और ज्यादा कोशिश करें, तो क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, या हमें अपना तरीका भी बदलना पड़ेगा। एक व्यक्ति टोंगे में जा रहा है, रेलवे स्टेशन पहुंच रहा है, लेट हो गया, तो कहता भी अब तो मुझे टोंगा छोड़ के टैक्सी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं जा ही नहीं सकता। और ये नहीं, सिर्फ टोटल तौर पे हमें अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो तरीका, बाबा ने तो सबको बराबर ज्ञान दिया है, सबको अपॉर्चुनिटी दी है, हमने अपनी अपनी समझ से किसी अपॉर्चुनिटी को भी मुश्किल मान लिया। एक भाई आए थे एक बार ब्रह्मा बाबा के पास अपनी कन्या को सरेंडर करने। बोले बाबा ये कन्या सरेंडर करता हूं पर ये मेरे ही शहर में रहे,
बाबा मुस्कुराए, बाबा ने कहा ठीक है। अब वो तो सोच रहे हैं कन्या का हित, कि अभी मेरे शहर में रहेगी, सुखी रहेगी, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। लेकिन जो बाबा उसको बनाना चाहते हैं, बेहद में भेजना चाहते हैं, वो तो अपनी बुद्धि से हमने किया ना, कर रहे हैं कल्याण, लेकिन हो रहा है नुकसान। तो इसी प्रकार से तो हमें अगर लेटेस्ट समय को पहचान कर भी उसमें सफलता पानी है, क्योंकि अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, बहुत गौर से देखेंगे, तो आलस और अलबेलेपन का कारण क्या होता है? ब्राह्मण हैं, रोज मुरली सुनते हैं, रोज अलार्म बजता है, आलस और अलबेलेपन का कारण क्या है? इसका कारण होता है निराशा और फेलियर। अगर आपको पूरी मेहनत करने के बाद भी, बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती, तो क्या होता है? उमंग और उत्साह का कारण होता है सफलता, और आलस और अलबेलेपन का कारण होता है असफलता, निराशा। बाबा मुरलियों में कहते हैं, किसी दुकानदार का खूब बिजनेस चल रहा हो और दुकान बंद करने लगे, तो कस्टमर कहे अच्छा मैं कल आ जाऊंगा, तो क्या करेगा वो? नहीं नहीं नहीं, लाओ, आओ आओ, क्योंकि कमाई हो रही है। और कोई दुकानदार उबासी ले रहा हो, तो क्या समझा जाए? ऐसे ही बाबा ज्ञान में भी कोई उबासी ले ले, तो बाबा कहते हैं कि इसका ध्यान और तरफ है। उबासी आती जब है, आपको ध्यान और तरफ है। आप कोई अपनी रुचि का कार्यक्रम देखते हैं, उबासी नहीं आती। एक बार पटना शहर में एक बाबा का बच्चा ज्ञान में आए थे, उसका नाम था जिलान बाबू सेठ। उस समय बहुत बड़े वो शहर के माननीय रईस थे, बहुत बड़ा उनका बंगला था और नदी में खुलता था। अच्छा, वहां दादी प्रकाश मणि जी को टीचर रखा गया था, पहले और बहनें थीं। तो उन्होंने प्रबंध किया कि ब्रह्मा बाबा यहां आए। और ब्रह्मा बाबा ने प्रोग्राम बनाया कि वहां भी जाना है, एक जगह और जाना था। तो ब्रह्मा बाबा ने प्रोग्राम बनाया कि रात को, क्योंकि उसकी नदी थी, खुलता था उसमें, और नाव थे बड़े बड़े, कि उसकी शाम को उसकी नाव में बैठकर सारे ब्राह्मण योग लगाएंगे और बाबा दृष्टि देंगे। और जैसे पहले पहले तार बांध के ना, रस्सी बांध के ऐसे योग लगवाया जाता था, रेशम का धागा, वो प्रोग्राम था। सारा कुछ हो गया, सेट हो गया, ब्रह्मा बाबा आ गए। फिर वो जिलान बाबू भी आया और उसने आकर के उबासी ले ली। अच्छा, नेचुरल ले ली। बाबा ने कहा बच्चा थका हुआ, प्रोग्राम कैंसिल। तो ये क्योंकि सीधी बात है, इसलिए अब हम अगर देखें, आप यात्रा कर रहे हैं, मान लो आपकी एक यात्रा जा रही है, कोई 20 मार्च जा रहा है। अच्छा, उसमें अचानक आपका बूट का तस्मा खुल गया, आप बाहर आके बांधने लग गए, तो क्या होगा? 2-4 रोज आगे चली जाएंगी, फिर आप उसमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, थोड़ा आगे गए, आपका पैर मुड़ गया, आप फिर बाहर निकल आए। अगर आप अगली रो से धीरे धीरे चौथी में आ गए, धीरे धीरे 8वीं में आ गए, तो फिर कई तो निराश होकर कहते हैं भाई चलो वापस ही चलते हैं। कई कहते हैं जिस रो में आ गए उतना ही ठीक है। तो ये है निराशा। तो इसलिए अपने डेली पुरुषार्थ में कोई ना कोई नियम को तोड़ना, साधारण नियम को तोड़ना। मान लो क्लास में जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया तो 2 मिनट उससे बात कर ली, कोई बात नहीं, क्लास में लेट हो जाएंगे। तो वैल्यू किसकी हुई? क्लास की हुई या दोस्त की हुई? ऐसे ही अखबार भी आ गया, मुरली भी आ गई, तो चलो पहले अखबार पढ़ लेते हैं, फिर मुरली पढ़ेंगे। अच्छा, ये सारी बातें धीरे धीरे बताती हैं हम महत्व कितना देते हैं। और फिर हमको देखकर
दूसरे भी इसी तरह करते हैं तो उसका भी हमारे ऊपर इनडायरेक्ट बोझ चढ़ जाता है। जैसे हमको देख कोई आगे बढ़ता है तो उसका हमें आशीर्वाद के रूप में शेयर मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख के और करेंगे। ब्रह्मा बाबा तो भक्ति मार्ग का भी सुनाते हैं कि सबसे पहले चंदा लेने वाले मेरे पास आते थे कि बाबा ज्यादा देगा तो उसको देखकर दूसरे भी ज्यादा देंगे, और बाबा देता था ज्यादा क्योंकि उसका भी शेयर जमा हो जाता है। तो ये कर्मों में भी लागू होता है, आज की गीता में भी ये लिखा हुआ है। इसलिए अपने कर्म पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ बैगर हो, सेवाधारी हो, यहाँ तुमको कोई नाम मान शान की जरूरत नहीं है, मेरा तेरा कर। इतना बड़ा भगवान का सागर, अब सागर में कोई हिस्से डाल सकता है? कोई समुन्दर में, बाबा कहता आजकल तो कलयुग में सागर में भी हिस्सा डाला हुआ है, ये हिंद महासागर है, ये दूसरा है, मेरे में ना आ जाओ। लेकिन बाबा के इतना बड़ा था ज्ञान का खजाना, हम कहें कि मेरे पड़ोस में दूसरा सेंटर खुल गया, ये जिज्ञासु वहां चला गया, वो वहां आ गया, कंफ्यूजन कितना लिमिटेड है। अगर हम अपनी बुद्धि से ये बात निकाल दें तो सेंटर ही खत्म हो जाएगा। हमने देखा है खुद, आप बुद्धि से निकाल दो कोई भी समस्या तो खत्म हो जाएगी, और बुद्धि में उसको पालना करते रहो, ये समस्या आ गई वो और कड़ी होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी और ज्वालामुखी, इन दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है। 2-3 दिन पहले अंतर्मुखी की मुरली आई थी, आप सबने सुनी है कि अंतर्मुखी सिंपली मीन्स कि हम आत्म अभिमानी होकर के रहें, दुनिया में चलें, गृहस्थी है तो अपनी ड्यूटी करें, अगर ज्ञान में है तो अपनी ड्यूटी करें, जो मर्जी करें, चारों तरफ जो मर्जी होता रहे, पर मैं अपनी कुटिया में विराजमान हूं। साधु लोग वैसे कुटिया में जाते थे, अपने अंतर्मुखी हूं, मुझे अपना लक्ष्य है। तो हमेशा ज्वालामुखी जो फटता है ना ऊपर से, अंदर उसके बहुत जमा हुई हुई अग्नि होती है। आपका भी कभी प्रेशर कुकर फटता हो तो कितनी उसमें गैस जमा होती है, उतने जोर से फटता है। तो जिसका पहले ही ढक्कन खुला है वो ज्वालामुखी क्या बनेगा। इसलिए अंतर्मुखी मीन्स हमें अपने अंदर ऐसी ताकत भरनी है जिससे कि, अब बाबा कहता है आत्म बम तो आपने पिछले फोड़ दिया था, है ना। जब आपने प्लेटिनम जुबली मनाई थी तो कौन सा बम फोड़ा था? बाबा ने खुद कहा है कि बच्चों ने आत्म बम फोड़ने में सफलता पाई, दुनिया को पता लगने लग गया है आत्मा शरीर से अलग चीज है। अब कौन सा फोड़ना है? बाबा ने आपको ड्यूटी दी हुई है परमात्म बम, कि परमात्मा का परिचय लोगों को मिले। और वो इतना, परमात्मा तो अति सूक्ष्म है, आत्मा को ही लोग मुश्किल से समझे हैं। तो उस परमात्म बम फोड़ने के लिए आपको कितना अंतर्मुखी होना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जब किसी चीज में टाइम कम रह जाए और अब हमें पता लगे, हम जागरूक हों, अरे टाइम तो कम रह गया, तो उसमें क्या करना चाहिए? कोई नया फार्मूला। तो नया फार्मूला क्या हो सकता है कि आगे अब तक हम आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं कि दिन में जितना टाइम आत्म अभिमानी रहेंगे हमारी लाइन क्लियर रहेगी, हमारी कमाई अविनाशी होगी, हमें अपनी पढ़ाई और प्राप्ति का ध्यान रहेगा। और जो ही आत्म अभिमानी भूले तो फिर दुनिया का शुरू हो जाएगा। परंतु यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, हम पहले से परमात्म अभिमानी का अभ्यास शुरू कर दें तो कैसा रहेगा? क्योंकि आत्म अभिमानी में फिर भी बॉडी, शरीर, ये वो खतरा है। परंतु अगर हम, जो बाबा आजकल कह रहे हैं कि आप सीधा ही परमात्म अभिमानी बन जाओ, तो क्या होगा? इसको बाबा ने साधारण भाषा में कहा है, मेरे को तेरा कर दो। अब मेरे को तेरा, बात वही है, मेरा कहोगे तो कभी आत्म स्वरूप से मेरा, कभी शरीर स्वरूप से मेरा। अगर तेरा हो गया तो परमात्म स्वरूप से हो गया। तो तेरे का मतलब क्या है कि हमें एक तो कमजोरी नहीं रहेगी,
मेरा कहेंगे मेरा शरीर कमजोर है, मैं तो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, मेरे पास धन नहीं है, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैंने तो ये किया था, मैं हार गया था, अब मैं दोबारा 100 बारी तो हार गया, अब कहां जीतूंगा। तो मेरा मेरा आएगा, तो मेरे की तो बहुत सूक्ष्म परिभाषा है ना, कि मेरा सफलता में भी मेरा लिमिट लगा देता है। जिस दिन मैंने कह दिया मैंने सफलता प्राप्त कर ली, बाबा कहेगा तथा अस्तु, वहीं तक रहेगी। जिस दिन मैंने कह दिया मैंने इतना बड़ा मकान बना लिया, 6 मंजिल का बना लिया, उसके ज्यादा तो अथॉरिटी अलाउ नहीं कर दी, तो मेरी तो संतुष्टता हो गई है, तो खत्म। तो बाबा कहता है यहां तुमने मकान थोड़ी बनाने हैं। इसलिए अगर कह दे तेरा है, एक तो कमजोरी खत्म। बाबा ने खुद कहा है कि तुम तेरा कहो, मैं तुम्हारा सब फालतू बसम कर दूंगा। यहां तक भगवान, जब हम मेरा कहेंगे तो मेरा रखने की फालतू की भी मार्जिन है। अच्छा तेरा कहेंगे तो भसम। तो आजकल बाबा ने बहुत शॉर्टकट फार्मूला मनमना भाव का 2-3 मुरलियों में रिपीट किया है, और वो यही है क्या कि फिक्र मुझे दे दो, फखुर ले लो, फिक्र मुझे दे दो, फखुर ले लो। और कितनी बाबा खुद कह रहा है कि तुम्हें जो चिंता जो फिक्र है, मैं कैसे पुरुषार्थ करूंगा, क्या किया, ये है वो है, सब मुझे दे दो, फखुर ले लो। अब बताओ, फिर उसने ये भी कहा है कि अगर फखुर रखोगे तो सब चिंताएं दूर, आत्मा चमकेगी, मैं और बाबा छुट्टी। और अगर फिक्र रखोगे तो कितने सारे फिक्रों के टोकरे, चिंताओं के रोज रहेंगे। तो हर वक्त आप देख लीजिए, हम फिक्रमंद हैं या फारिग हैं, फिक्र से फारिग हैं, बेफिक्र बादशाह हैं या बादशाह भी नहीं और अनेक फिक्रें लिए हुए हैं। शहर की फिक्र में काजी दुबले, ये हो जाएगा, वो मैं ही यज्ञ को चला रहा हूं जैसे, है ना। इसलिए बाबा के अब क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, तब बाबा कहता है कि शॉर्ट कर दिया है कि परमात्म अभिमानी रहो, यानी तेरा ही है, हम जैसे भी हैं तेरे हैं। बाबा तो कहता है, बाबा ने कभी नहीं कहा कि पूरे पहलवान बन के ताकि तुम्हारा शरीर हॉस्पिटल जाए ही नहीं, पूरे धनवान बन के ताकि तभी तुम्हें पैसे की शॉर्टेज ही नहीं आए, पूरे गुणवान बन के मेरे पास आओ। ये अस्पताल है या कोई हेल्थ क्लब है? अस्पताल में तो मरीज ही आते हैं। तो बाबा कहते हैं जो आए वाह वाह, लेकिन शर्त यह है कि डॉक्टर का कहना मानना पड़ेगा, ठीक है ना। नाजुक से नाजुक मरीज भी डॉक्टर का कहना मानता है, और हम क्या करते हैं, इतने नाजुक नहीं समझते अपने आप को, हम अपनी मर्जी से चल पड़ते हैं। तो होता क्या है, भगवान की श्रीमत जिसे हमें आंख बंद करके उस पर चलना चाहिए, तो हम अपनी आंखें खोल लेते हैं और अपनी मत के साथ उसको मिलाते हैं। अगर तो बाबा की श्रीमत और मेरी मत एक जैसी है, मान लो बाबा कहता है बच्चे खाओ पियो मौज करो, जाओ घूमो फिरो, ये तो कर्म योग है, बस मुझे याद करो, इतने खुश होते हैं, वाह ये तो हमारे दिल की बात बाबा ने कह दी, खाओ पियो, यही तो हम करना चाहते हैं। जो दूसरा हिस्सा है कि मुझे याद करो, वो गुम कर देते हैं। अच्छा, तो नतीजा क्या होता है, शाम को खाओ पियो मौज करो हो गया, मुझे याद करो गुम हो गया। अच्छा, इसलिए अपनी मर्जी है। अच्छा, हमारे पास ओआरसी में बहुत पार्टियां आती हैं, कोई मद्रास से आ रही है, कोई कर्नाटक से आ रही है, कोई असम से आ रही है। उनका एक एजेंडा होता है, वो क्या होता है, हमने यहाँ क्लास करना है, फिर आगरा देखने जाना है, ये उनका पक्का एजेंडा होता है। अच्छा, हम सोचते हैं कि भाई ठीक है, बाबा ने कहा ना मौज करो। भी एक राजा था कोई, उसने अपनी पत्नी के मोह में एक मकबरा बना दिया, उसको ताजमहल कहते हैं, वो जाने उसका काम जाने, हमें तो कुछ लेना देना नहीं। अब तुम बीके होकर के, ब्राह्मण होकर के, संगम युग को समय को देखते हुए तुम्हें क्या हुआ है कि आते ही कहेंगे एक क्लास करनी है, फिर हमें आगरा देखने जाना है। अब क्या किया जाए, तो हम भी वही कहते हैं जो बाबा कहते हैं, अच्छा भाई जाओ मुरली रिपीट करते जाना, आपस में ज्ञान चर्चा करते जाना, छुट्टी। लेकिन इंटेंशन से पता लग जाता है
कि आप लंबा रास्ता ले रहे हैं। ठीक है, बाबा को याद करने का लंबा रास्ता भी है, लेकिन ये जो अंतर्मुखी वाला है, बीज रूप वाला है, पावरफुल वाला है, वो तो फिर नहीं होता ना। इसलिए मेरे से 100, क्योंकि जितने दुनिया के झगड़े हैं मैं मेरे से ही होते हैं, मैं मेरा। तो बाबा कहता है मैं बेहद का बाबा, बादशाही बेहद की, खुशी तुम्हारी बेहद की, ज्ञान तुम्हारा बेहद का, और सब हल्का करने वाला तुम अपने को भारी करके मैं में आकर के, चाहे छोटा मैं है और साथ उसको मेरा और जोड़ करके यहां बैठे हो, उड़ोगे कैसे? क्योंकि अपना ज्ञान जो है बाबा का इतना वंडरफुल है, इतना बढ़िया, हम सब जानते ही हैं, इसीलिए यहां बैठे हैं। हमें पता ही नहीं लगता क्या दुनिया में हो रहा है, क्योंकि ये घाटा करवाने वाला तो है ही नहीं, और इतनी प्राप्ति कराने वाला है, इतनी प्राप्ति कराने वाला है, आप इसकी प्राप्ति को ही सोच के ना खुश हो सकते हैं। अगर हो जाए प्राप्ति तो कहना ही क्या। दुनिया के लोग देने से इसलिए डरते हैं कि देने से कम हो जाएगा, ठीक है ना। आप किसी को अपनी शॉल दे देंगे तो आपके पास तो नहीं रहेगी, 2 हैं तो 1 रहेगी, आप क्यों देंगे? अच्छा, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमें पहले पढ़ाया गया था कि लेने में फायदा है, देने में घाटा है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पहला लेसन ये होता है, दुनिया का लेसन है। परंतु अभी हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ के ज्ञान में क्यों आ गए? हमने कहा ये तो उल्टी बात कह रहे हैं, देने में फायदा है, लेने में घाटा है। कैसे? आपका बिजनेस ही ऐसा होना चाहिए जो देने में बढ़े। तो बाबा ने हमको बिजनेस ही दूसरा सिखाया है। गुलजार दादी हमेशा कहती है खुशी, खुशी जो है ये हमारा बिजनेस है, खुशी का। और लोग गम का व्यापार करते हैं, हम खुशी का। खुशी देने से बढ़ती है या घटती है? बताओ। अच्छा, ज्ञान देने से बढ़ता है या घटता है? आपका आपके पास रहा, दूसरे को भी कुछ मिल गया। इसीलिए दुनिया में हर अंधकार को दूर करने के लिए हर फंक्शन में मोमबत्तियां जलाते हैं या दीपक जलाते हैं। क्यों? कि एक अपना तो एक दीपक जो जलाता है उसका तो घटता नहीं, दूसरे का बढ़ जाता है। अगर इस कमरे में ही सारे भाई बहन कैंडल लेके खड़े हो जाएं, इतनी रौनक हो जाती है। तो हमारा बिजनेस ज्ञान का है, ज्ञान लो ज्ञान दो, वो भी बढ़ने का है। अच्छा, योग जो है, योग का मतलब होता है सहयोग। क्योंकि जो व्यक्ति योगी नहीं है वो विघ्न बनेगा, दूसरे के सहयोग खींचेगा कि मुझे मान मिले तो मैं सहयोग दूं। लेकिन योगी जो होता है वो नरम होता है, मोल्डिंग होता है, दूसरे को सहयोग देता है। अब सहयोग दोगे तो आपको सहयोग के रिटर्न में क्या मिलेगा? विघ्न बनोगे तो विघ्न मिलेगा। तो सहयोग दोगे, सहयोग मिलेगा। तो योग से भी वृद्धि होती है। और योग शब्द का तो अर्थ ही यह है जोड़ना, बढ़ाना। अच्छा, तीसरा है दैवी गुण। अब दैवी गुण भी जो है, यहां तक कहा गया है, एक बहन अभी सुना रही थी शेर, कि चंदन जो होता है, चंदन के वृक्ष को जो टाकुआ काटता है उसमें भी वो खुशबू छोड़ जाता है। उसको मारने के लिए जो आता है लोहे का वो एक्स, उसमें भी चंदन खुशबू छोड़ जाता है। इतना गुणों की महिमा कही गई है। अच्छा, उसको भी छोड़ो। आपके पास एक गुलाब का फूल है असली वाला, आप उससे खुशबू लो, जोर से खींचो, चाहे आप प्राणायाम करते हो, जितना चाहिए खींचो, उसकी फूल की खुशबू कम होगी? कम होगी क्या? नहीं। आपने भी ले ली, दूसरा भी ले सकता है। इसलिए गुण भी जो हैं वो भी देने से बढ़ते हैं। और चौथा सेवा है, सेवा का तो आपको पता ही है। इसलिए हमारा बिजनेस वृद्धि करने का है। और इस सब सूक्ष्म चीजों को छोड़कर हम इसमें आ जाएं, ये सोफा ऐसा है, इसका कपड़ा ऐसा होना चाहिए, तो फिर बाबा कहता है तुम्हारी किस्मत। इसलिए हमें अब मेरा नहीं तेरा, मन से अगर हम करते हैं, जब मन भी तेरा हो गया तो फिर दूसरे की चीज को वैसे भी व्यक्ति संभाल के रखता है, अपनी को जैसे मर्जी चला ले। आपके पास 1 लाख रुपया मेरा है,
आप कहेंगे अच्छा इतना यज्ञ में दे दो, इतना ये कर दो, अपने सिस्टम से चलाएंगे। आपने कह दिया बाबा का है तो सोचना पड़ेगा बाबा ऐसे करता। इसलिए कोई भी चीजें संस्कार ही है। अच्छा बाबा को पुराने संस्कार दे दिए, धोबी को आपने पुराने कपड़े दे दिए, वो क्या करेगा? पुराने रखेगा क्या? वो तो पहले ठीक करेगा। डॉक्टर को पेशेंट दे दो इंटेंसिव या उसमें इमरजेंसी में, तो डॉक्टर खड़ा रहेगा, चाय पिएगा, वो पेशेंट को फटाफट अटेंड करेगा। इसलिए बाबा कहता है मेरे हवाले कर दो, जीवन की नैया छोटी सी कर दे राम हवाले। ओम शांति।